हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है। आज है होलिका दहन। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को होली की बहुत 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 बधाई हो। आप लोगों का यूं ही हर साल अच्छे से होली मनाएं और खुशियां हर साल आती रहें आप लोगों के जीवन में, और इसी तरह होली मनाते रहिए आप लोग। तो आज से मेरी तैयारी शुरू हो गई है। होलिका दहन है आज। तो हमने खाना वाना बना लिया था। तो अब ये दोपहर में खाना बना के सब साफ कर देंगे, क्योंकि शाम को पूजा का सामान बनाना है। तो हमारे यहाँ शाम को होलिका दहन होता है। तो गुजिया और छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनती हैं, जिसको हमारे यहाँ टिकिया बोलते हैं। तो यही सब बनाना है, तो इसलिए हम साफ सफाई करने लगे हैं। तो यहाँ सब साफ सुथरा करके डाल देंगे तो सूख जाएगा शाम तक, जब तक बनाने का टाइम होगा। तो ये अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो हम सारी सफाई करके फिर शाम को बनाएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देखते रहिए हमारे यहाँ की पूजा। दोस्तों देखो, हम सफाई कर रहे थे यहाँ पे, तब तक ये देखो क्या कर रहे हैं, जुटे हैं। क्या कर रहे हो? हम कपड़े धो रहे हैं। जुकाम है, बुखार आ रहा है, लेकिन मानते नहीं है। कुछ भी करो साथ में लगे रहेंगे। रख दो, हम धो लेंगे। रखो जल्दी। बहुत परेशान करते हो आप। तो शूज भी सब गीले कर लिए हैं। ये शूज भी अपने गीले कर लिए सब। उठो जल्दी। रोज भीगते रहते हो, कुछ भी करने नहीं देते हो। बहुत शैतान हो तुम। सब लोग कह रहे थे ये प्राजू चौहान बहुत गंदा है। ये प्राजू चौहान अच्छे नहीं है, बदतमीजी करते हैं, माँ के परेशान करते हैं। रख दो आप जल्दी। हम दवा नहीं मंगाएंगे फिर। दवा नहीं मंगाएंगे फिर नहीं कहना माँ खस्सा आ रही, माँ बुखार आ गया। अभी हम पापा से फोन कर दें कि ये गंदी बात कर रहे हैं, परेशान करते हैं माँ को। नहीं रख क्यों दिया? पापा फोन करें जाके। क्या? नहीं क्या? तो दोस्तों ये शाम हो गई थी, शाम के 6 बज गए थे। तो हम लग गए अपनी पूजा की तैयारी में, क्योंकि अभी हमें बल्ले भी पूरने हैं। तो अंधेरा हो जाएगा बनाते बनाते, क्योंकि गुजिया में टाइम लगता है। कितनी भी थोड़ी बनाओ फिर भी टाइम तो लगता ही, अकेले हैं। तो इसलिए हम 5 ही गुजिया बनाएंगे और 6 टिकिया कर देंगे। टोटल 11 बनेंगी, तो 6 टिकिया और 5 गुजिया छोटी छोटी करेंगे। तो वही हम तैयारी में लग गए हैं। थोड़ा थोड़ा आटा दोनों चीज़ों का अलग अलग लगा लेंगे। ये गुजिया के लिए मैदा लगा लेंगे, और गेहूं का आटा टिकिया के लिए अलग अभी लगाएंगे। तो दोनों चीज़ों का अलग अलग बनाना है। कहीं कहीं तो पूजा नहीं बनती है, हमारे मायके में भी पूजा वूजा नहीं बनती है। बस जितने भी 5-7 बल्ले की मालें पूही जाती हैं, सारी वहीं पे होलिका दहन में चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ 5-7 माले पूहेंगे तो 1 माला जाएगी, और जो माले बचेंगे वो सब यहीं आंगन में जलाई जाएंगी। और ये जो पूजा बनाएंगे तो ये सब टिफिन में रख के वहीं भिजवा देंगे। तो ये सब वहीं जाएगा, होलिका दहन जहाँ होगा वहीं पे डाल दी जाएंगी सारी टिकिया और गुजिया। तो वही अलग अलग नियम होते हैं हर जगह के। तो यहाँ के ऐसा ही नियम है।
तो वही हम बना रहे थे। तो अकेले हैं तो बहुत टाइम लगता है, हर एक चीज़ करना है अकेले। और हमारी तबीयत भी इस समय सही नहीं है, इतना ज़्यादा जुकाम हो गया है, सफाई वफाई की, और 2 बार नहाना पड़ा, तो इसलिए गला बिल्कुल बैठ गया है। तो इसलिए हमारी अभी गुजिया नहीं बनी है, सिर्फ हम पूजा के लिए इतने बनाएंगे। और अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम और गुजिया बनाएं, तो और हम कल बना लेंगे, क्योंकि अभी कल तो 3 तारीख को तो त्यौहार है नहीं, 4 को है, तो कल 3 को रात में बना लेंगे। तो आज है 2 तारीख, तो हमारे यहाँ आज होलिका दहन है। तो हर एक जगह ही आज होलिका दहन है, लेकिन कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि 3 को है, लेकिन हमारे यहाँ तो 2 ही को है। तो हम 2 को शाम को ये तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपके यहाँ कितनी तारीख को होलिका दहन हुआ था। तो आप लोग तो यहाँ पे हमारी पूजा बन के तैयार हो रही है। अब गुजिया निकाल ली है और टिकिया बस निकालना है। तो काफ़ी देर लग गई थी बनाते बनाते, अंधेरा हो गया था। तो हमने बना लिया, ये देखो इस टिफिन में पैक कर लिया है। और इसको ऊपर, सबसे ऊपर अलमारी में रख देंगे कि कोई बच्चा ना पा पाए, बाबू भी नीचे उठा लेता है। तो हमने ऊपर रख दिया। और यह आ गए थे बाहर बल्ले उठाने के लिए। तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, बनाया, फिर बर्तन वर्तन धुले, फिर हम बाहर आ गए बल्ले लेने के लिए। तो काफ़ी रात हो गई थी, 7 साढ़े 7 बज चुके थे। और ये देखो चंद्रमा कितना अच्छा निकला है आज। तो हमने सारे बल्ले उठा लिए एक एक करके, जितने सूखे थे उतने उठा रहे हैं, जितने नहीं सूखे थे वो नहीं। तो पूरी डलिया भर के ले जाएंगे, क्योंकि अपने लिए भी बनानी है और दीदी के लिए भी बना देंगे, क्योंकि वो खाना बना रही हैं। तो हमने कहा हम बना लेंगे, अपने लिए तो बनाएंगे ही। तो हमने सोचा तो उसी टाइम उनके लिए भी बना देंगे। तो ये देखो हमने ऊँट बनाया था, एक दिन हमने पाथे थे और तो दीदी ने पाथे सारे, हमने बस एक दिन शगुन किया था। तो ये ऊँट बनाया था। तो देखो कितना अच्छा बन गया है,
अच्छे से निकल भी आया है। हमने सोचा टूट ना जाए, लेकिन अच्छे से निकल आया है। इसको भी माले में पोह देंगे। तो ज़्यादा नहीं, 5-5 माले बनाएंगे। तो ये सब पूरे डलिया भर के ले जाएंगे, तब पूरे होंगे, क्योंकि 10 माले बनानी है, 5 दीदी की और 5 अपनी। और ये हैं होली, ये दीदी ने होली बनाई है। तो होली काफ़ी बड़ी बना दी थी, तो सूखी नहीं थी, लेकिन चाकू ये रखे, आपने रखे ला। आप क्या करोगे? काटोगे इसको? मैं भी लगा रहा। तो हमारे बल्ले देखो माले बन के तैयार हो गई हैं। तो हम गिनती कर रहे हैं कि कितनी माले बन गई हैं, कितनी अभी बनानी है। तो हमारी तो 5 माले बन चुकी हैं और ये दीदी की अभी 2 माले बाकी हैं। तो ये लड़का भी आ गया था, बगल का पड़ोस में रहता है। तो ये बोला कि लाओ दादी हम बनवा देते हैं। तो हम अकेले बना रहे थे, तो वो भी आ गया है, तो मदद हो जाएगी, जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि 10 माले बनानी थी। और बाबू भी बीच बीच में परेशान कर रहे थे, कहीं चाकू छीन रहे थे, कहीं कुछ। तो इससे बहुत टाइम लग रहा था, तो वो आ गया तो जल्दी बनवा ली। तो ये 2 माले बची थी, तो एक उसने बना ली, एक और हमने, और 5 दीदी के भी बन चुकी हैं। तो अभी ये सब माले हम इकट्ठा करके एक जगह रख देंगे। दीदी के माले दीदी के पास पहुंचा देंगे, क्योंकि अभी वो खाना बना रही हैं। तो अभी तो हम भी खाना बनाएंगे, लेकिन हमने सब्जी बना के रख दी थी और हमें रोटियां बनानी है। तो जब बेटू के पापा आएंगे तभी रोटियां बनाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि तब तक हम इसी की तैयारी सब करके रख लेते हैं, क्योंकि वो आ जाएंगे तो फिर रोटी वोटी बनाने में पड़ जाएंगे। तो दीदी बना रही हैं, तो हमने सोचा हम ये सब तैयारी कर लेते हैं। तो ये सब हमारी मालें बन गई हैं और वो भी जा रहा है अपने घर बनवा के। और हम गए झाड़ू लेके आ गए हैं, अभी झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि गेट पे वैसे तो रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि गेट पे ये सब पड़ा है, तो पैरों से ये सब अंदर तक जाएगा। तो ये सब हम उठा लेंगे, पूरे में नहीं लगाएंगे। जितने में ये सब फैल गया था कूड़ा, उसी उतने ही उठा के और फिर ये सब माले मंदिर ले जाके आंगन में भी तैयारी करनी है, चौका कूर के। तो वो सब अंदर का अपना करेंगे। ये देखो आ गए हैं आंगन में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि दोपहर में धुलाई तो की थी, लेकिन ये सब यहीं से निकलना बैठना होता है, क्योंकि हमारा आंगन काफ़ी छोटा है। तो इतने में चलना फिरना हो जाता है। तो सब पैर पैर हो गए थे, पूजा पाठ की बात है। तो हमने पोछा लगा के ये चौक पूर लेंगे, जैसे हमें आता है वो तो वैसे ही अपने तरीके से पूजा कर ली है। और जो भी कुछ नहीं याद आ रहा था तो दीदी से भी पूछ लिया था, और जितना हमें याद था तो हम अपने तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से करते आ रहे हैं। हम ही हर साल करते हैं। जब से हमारी शादी हुई है तो अम्मा नहीं करती हैं, बताती जाती हैं, लेकिन पूजा पाठ हम ही से करवाती हैं। तो काफ़ी तो हमको याद था, लेकिन फिर भी कुछ जो दिमाग में नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ हमने दीदी से पूछ ली थी।
तो हम ये चौपूर के तसला रख दिया था और हमने ये सब बल्ले की माले इकट्ठा कर ली थी। बाहर से मिट्टी लेके आ गए। ये मिट्टी डाल देंगे जिससे तरी में आग नहीं जाएगी, तो काला नहीं पड़ेगा तसला, ऐसे इसकी तरी सब जल जाएगी। तो हमने ये सब मिट्टी डाल के अब ये पूरी माले लगा लेंगे अच्छे से और सब तैयारी फिट करके रख लेंगे। और फिर जब आग वहाँ होलिका दहन होगा तब ये लेके जाएंगे। अभी तो पता ही नहीं है कि यहाँ का सिस्टम कब क्या होगा। यहाँ पंडित जी तो आते नहीं हैं, गांव में ही लड़के आग लगा देते हैं जब जिसका मन आता है। कोई टाइम का नहीं है। हमारे मायके में तो पंडित जी ही लगाते हैं, शुभ मुहूर्त जब होता है तभी लगता है। तो यहाँ पता नहीं है। तो ये देखो गन्ना भी आ चुका था। तो ये गन्ना आ गया था, गेहूं की बाली भूल गए थे तो बोल रहे थे कि वहीं खेत पे के पास ही होलिका दहन होता है तो वहीं तुरंत तोड़ लेंगे। बेटू बेटू की पिचकारी अजय रात पिचकारी बना रहे हैं। क्या है? और कल के सीधा गए। बाबू प्रेस बहुत ज्यादा आता है। बाबू देख चलो हम नहीं कह रहे तो पूरा पूरा बेटे में चप्पी बेटे राजी को देखो। ये क्या है? क्या था? क्या आ गया? इसकी पिचकारी आ गई। इसकी हाथ पे ऐसे चलाया जाता है। देखो ऐसे, देखो देखो ये चल गया, ये चल गया। अरे ऐसे नहीं, तो पूरी लड़ाई तुमने वही गिरा दी। अरे मेरे लगाती रहे, किसको साफ करूं? बाबू हाथ नहीं, हम साफ कर रहे हैं, हाथ नहीं। इससे साफ कर ले, इससे मुझे नहीं देखना। अब ये जा रहे हैं होलिका दहन करने। तो ये देखो गन्ना लिए हैं और ये टिफिन में जो टिकिया बनाई थी पूजा के लिए, गुजिया, वो ले लिया है। और सुबह के 5 बज गए हैं। आग लगी थी, पता ही नहीं चला कि कितनी रात में कब आग लगी। ये इतना थके थे क्योंकि इस समय आलू की खुदाई चल रही खेतों में। तो सुबह कोल्ड स्टोर गए, 5 बजे के उठे, रात में 10:30 बजे आए थे तो सो गए थे। तो फिर हिम्मत ही नहीं पड़ी कि रात में पता भी करें कि कब आग लगी है कब नहीं। तो ये सुबह 5 बजे हमने जगाया कि उठो। दीदी ने फ़ोन किया कि आग आ गई है, लग गई है बोली। तो हमने इनको जगाया तो देखो ये बोले कि बाबू को भी लेके जाएंगे। तो बाबू भी साथ में जा रहे हैं। भाई तो ये लोग वापस भी आ गए थे इधर से, आए इधर से, क्योंकि 2 जगह आग लगती है। तो जहाँ हमेशा लगती है उधर ही से डाल के आए हैं। तो पहले इधर गए, फिर उसके बाद उधर घूम के दूसरी तरफ से आए हैं। तो ये देखो आ गए हैं लेके ये आग। ये वहाँ से आग आती है, इसी से अब हम आंगन में जलाएंगे। उसी आग से जलाई जाती है जो आग वहाँ से आती है। तो अब हम अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम इसी आग से जलाएंगे ये भी जो ये अंदर लगाए थे बल्ले की माले। और यहाँ घी और गुड़ से पूजन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे कि होलिका माता ऐसे ही हर साल हमारे जीवन में खुशियाँ लाती रहो, ऐसे अच्छे से त्यौहार हमारे मनते रहें।
और सभी लोगों के अच्छे अच्छे त्यौहार मने। यही आप हमेशा हमारी ज़िंदगी में खुशहाली बनाए रखना प्रार्थना करेंगे।